जैसे कि ये बात हो रही थी, डॉक्टर फरहान सर ने बताया है कि यहाँ पे हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनका हम वर्कअप करवा रहे होते हैं। वर्कअप से मुराद ये होती है कि पेशेंट जैसे मलेरिया के भी पेशेंट आ रहे हैं तो हमारी लैब में एक फैसिलिटी ये है कि विद इन आवर हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इनिशियल हमें एमपी की रिपोर्ट मिल जाती है, वो पॉजिटिव होता है और हमें सीबीसी काउंट पे पता चल जाता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, कि जनरल वार्ड में मैनेज हो सकता है या वही जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि हमारे पास हाई डेंसिटी यूनिट अवेलेबल है तो हम हाई डेंसिटी यूनिट में पेशेंट को मूव करेंगे। फिर काउंसलिंग करने में और पेशेंट को चीज़ें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो हमारा बैक का एरिया है, डॉक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाता है कि हम उनको डिवाइड करके पेशेंट्स को मैनेज कर लेते हैं। जो सामने का हमारा एरिया, जैसे अभी डॉक्टर असद बता रहे थे, कोई पेशेंट है जो कि जैसे ओल्ड एज के मरीज आते हैं, एमआई के साथ आ जाता है, हार्ट अटैक के पेशेंट आ जाता है, तो हमारे पास सामने जो इमरजेंसी कार्ट और हमारे पास डिफिब्रिलेटर की सहूलतें अवेलेबल हैं, तो हम वहाँ पे लेके मॉनिटर अटैच करते हैं और वहाँ अपनी फर्स्ट एड वहीं पे मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से फिर अगर हमें पेशेंट को फॉरन स्ट्रेट अवे आईसीयू मूव करना है तो यहाँ से हम पेशेंट को मूव करवा देते हैं आईसीयू। हम यहाँ पे इंटूबेशन भी कर सकते हैं, हमारे पास इंटूबेशन का सारा सामान मौजूद है। अगर पेशेंट क्रिटिकल है, स्टैट्स नहीं मेंटेन कर रहा, आई एम ऑल्सो डूइंग ईआर इन इवनिंग्स, तो हम जो है पेशेंट को इंटूबेट भी कर देते हैं और फिर साथ ही हम पेशेंट को मूव करवा देते हैं आईसीयू। तो अभी जैसे ये आप देख रही हैं बहुत सारे पेशेंट अटेंड हैं, ये सारे वो पेशेंट अटेंड हैं जिनकी हम लैब डिसाइड वेट करें और उसकी बेसिस के ऊपर, जैसे अब ये पीट्स का बच्चा है, पीट्स के डॉक्टर को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, अभी हम बच्चे को हाइड्रेट करा रहे हैं, फिर इसकी लैब्स आएंगी तो हमें ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि बच्चे को आइदर पीआईसीयू में रखना है या वार्ड में रखना है, कहीं पे शिफ्ट करना है, तो उसलिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारा पूरा एक एरिया है, ठीक है। हमारे पास इस तरह के मॉनिटर भी अवेलेबल हैं और दूसरा हमारे पास जो है फ़ीवर का पेशेंट हमारे पास जैसे अभी आ रहे हैं, आजकल फ़ीवर बहुत चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारे ये मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो बहुत क्रिटिकल सिक पेशेंट होते हैं कि हम उनके ऊपर मॉनिटर डायरेक्ट अटैच करवा देते हैं। असद मॉनिटर्स अटैच करवाओ पेशेंट, ठीक है। अच्छा, हमारा ये पूरा जो है एरिया बना हुआ है और हम फिर ये कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें से पर्दे का हो जाता है तो ये एक अलग से एक एरिया होता है कि हम गायनी के, हाँ जैसे गायनी का कोई पेशेंट आ रहा है, गायनी का ईआर में अनबुक केस आ जाता है तो मोस्टली फिर हम यहाँ पे उसको फैसिलिटेट करवा देते हैं कि जब तक डॉक्टर आएंगी तो वो यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है फीमेल पेशेंट्स की। और इसके अलावा ये जो चीज़ लगी हुई है बीच में पोर्शंस, ये भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हाँ, तो वही बात है कि अभी क्योंकि बारिशें हुई हैं, बारिशों के सीज़न चल रहा है, बारिशों की वजह से दो चीज़ें बहुत एलिवेट हुई हैं। एक तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है और दूसरा मलेरिया और डेंगू के केसेस फिर से राइज अप हुए हैं और बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। अच्छा, हमारे पास एक और सहूलत भी अवेलेबल है, हमारे पास जो है माइनर ओटी भी अवेलेबल है। अच्छा, माइनर ओटी का ये है कि हमारे पास जैसे आरटीए का केस आता है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, तो हम माइनर ओटी में जो है पेशेंट को अटेंड करते हैं और जगह दें। ये हमारा पूरा माइनर ओटी का एरिया है। तो वही बात है कि हम फ़ौरन से नेशनल एमरजेंसी के यहाँ आएगा बच्चा, हमने उसके वाइटल्स लिए हैं, उसको मॉनिटर किया है बच्चे को, खुदा ना खास्ता अगर उसको बच्चा ड्राउजी हो रहा है, ड्रिप्स वगैरह लगाई, सीटी आपने देख लिया, 24 आवर हमारे पास सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम फ़ौरन बच्चे का सीटी कराएंगे, न्यूरो फिजिशियन ऑन बोर्ड हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और यहीं से बच्चे को मैनेज करके फिर हम मूव करवा देते हैं। इसी तरह आरटीए का जो पेशेंट है, या आपको पता है किसी का ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कुछ अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पे नीमोथोरिस के पेशेंट को डील किया कि फेफड़े में हवा भर जाती है, तो बंदा आया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा, सैचुरेशन नहीं मेंटेन करा था, फटाफट हमने एक्सरे किया और हमने यहीं पे उसको ट्यूब करके जो है पेशेंट को मैनेज किया था। तो इससे ये हमें बहुत ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि देखें ये बहुत सारे हॉस्पिटल में ये सहूलत नहीं होगी। इसके फ़ायदे यही है कि जो एक्यूट एमरजेंसी है ना, वो आप यहाँ पे फ़ौरन डील कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सारे सेट्स मौजूद हैं, हमारे पास अपना माइनर ओटी का सेट मौजूद होता है और इसमें ये होता है कि हमारा अपना स्टिचेस अवेलेबल हैं, आपके पास आर्टरी फोर्सेप अवेलेबल है, आपके पास ड्रेसिंग मौजूद है, पायोडीन मौजूद है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस कार्ट। तो हमें फिर कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने आरटीए से रिलेटेड केसेस होते हैं वो सीधा यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम उनको डील करते हैं। सर्जरी वाले हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जैसे कि ये हॉस्पिटल जो है ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ पीजीज और जूनियर डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें भी फ़ौरन ऑन बोर्ड ले लेते हैं और उसके बाद हम सारी चीज़ों को जो है गो थ्रू करते हैं। अच्छा, हाउस जॉब भी यहाँ पे होती है? हाउस जॉब भी करते हैं? जी बिल्कुल, हाउस जॉब की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहीं इनके साथ ही जो है सोहेल ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उन्हीं के ग्रेजुएट्स या बाहर के भी जो
जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ अप्लाई करते हैं और यहाँ हाउस जॉब करते हैं। और हमने अब ये स्टार्ट किया है और MD का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम ER में भी जो है स्टूडेंट्स को पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाउस ऑफिसर जब तक आप लोग ER में नहीं आएंगे, ER में पेशेंट असेस नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने 6 मेजर एरियाज हैं, सर्जरी, गायनी, पीड्स, मेडिसिन, ER एंड ICU, हम वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स को पोस्ट करें ताकि वो जूनियर डॉक्टर्स के साथ उनकी भी लर्निंग हो सके। तो यहाँ पे हमारा PG प्रोग्राम भी चल रहा है, मेडिसिन की PG शिफ्ट चल रही है, सर्जरी की PG शिफ्ट चल रही है, गायनी की PG शिफ्ट चल रही है, पीड्स की भी यहाँ पे PG शिफ्ट चल रही है। तो इसके साथ प्लस पॉइंट ये कि हम हाउस जॉब की भी यहाँ पे जो है 1 ईयर की हाउस जॉब की भी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे इमरजेंसी वार्ड में हम खड़े हुए हैं, जी जी है, तो उनकी फीस अलग अलग है जी, फीस कितनी ज़्यादा है? अच्छा, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो बेसिक इमरजेंसी के जो पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा, इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो 200 से स्टार्ट होता है, इट्स मिनिमम। ठीक है। हमने लैब्स में भी हमारी तरफ से कुछ सहूलतें अवेलेबल हैं। ऑल द एरियाज अगर आप वरंगी में जाएं तो लैब टेस्ट आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। यहाँ पे हम डिस्काउंट बेसिस के ऊपर लैब टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। और हमारी देखिए, मैंने वही बात बोली कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट सेटअप में वहाँ पे ये सहूलत नहीं होगी कि सीनियर अवेलेबल हो। जैसे बीइंग माई सेल्फ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर प्लस पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं दोपहर से लेकर रात तक आई एम ऑन द फ्लोर। तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं डायरेक्ट डील करूँगी। तो इससे इनका जूनियर्स को मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पर। जी 4 मंथ्स हो जाएंगे। जी मैं पहले जो हूँ, मैं बकाई की ग्रेजुएट हूँ, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की। देन आई डन माई हाउस जॉब फ्रॉम बकाई एंड PNS शफा हॉस्पिटल। आफ्टर दैट आई ज्वाइन JPMC हॉस्पिटल। तो बेसिकली मेरी सारी ट्रेनिंग JPMC हॉस्पिटल से। JPMC में कितना अर्सा रही? मैं JPMC ऑलमोस्ट 3 ईयर्स रही हूँ। तो मैं जी, तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है जी, तो मैंने अभी ज्वाइनिंग की है। तो उसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि देखिए हम पेशेंट्स को देखते हैं, हमें पता होता है हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कौन सी नहीं करानी। अननेसेसरी टेस्ट नहीं होंगे तो एक उनकी फैमिली पे इतना बर्डन नहीं आएगा। फिर वही बात है कि देखिए टीचिंग हॉस्पिटल है, 24 आवर डॉक्टर्स अवेलेबल है, जिस फील्ड के जो रिलेटेड है। मैंने कहा जैसे RT का पेशेंट आ रहा है, जैसे नीमोथोरिक्स की बात हुई, अगर सर की इंजरी आया तो न्यूरो सर्जन हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे पूछ के सारे काम हो रहे होंगे। अपनी तरफ से वो हवाई घोड़े वाली फिर बात नहीं होती। तो अब हमारे पास मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट्स और दूसरे जो है वो बर्डनाइज नहीं होते, कि अननेसेसरी टेस्ट के ऊपर हम नहीं जाते। हमें पता है हमने क्या चीज़ देखी है, हमने उससे रिलेटेड टेस्ट करवाने हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना है।